लिखी हुई लाइन है, मत बेदर्दी बना मत उजारा के, मत बेदर्दी बना मत उजारा के, ई बगीचा के कीमत न सस्ती है, खून दिहला के कोशिश न कैला कबो, जान दे के बसावल। कोई भी पूजा होती है हिंदू धर्म के रीति रिवाज में, अगर वो दोनों दंपति शादीशुदा हैं तो एक साथ दोनों दंपति पूजा करते हैं तो उस पूजा को सफल माना जाता है। आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म में मेरा ये परंपरा है कि अगर अर्धांगिनी है तो मेरे बाएं बैठ कर पूजा करें तभी पूरा होगा। क्या मोदी जी पत्नी है तो लेकर के जाना चाहिए, पत्नी अगर है तो लेकर के जाना चाहिए, लेकिन पत्नी तो है अब कहाँ है अब हमको तो पता नहीं है, कब का पत्नी छोड़े हैं ये भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर पत्नी है तो लेकर के जाना चाहिए। चुनावी माहौल है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है। शंकराचार्य हमारे 4 हैं वो भी नहीं बुलाए गए हैं, जो कि सनातन धर्म के शंकराचार्य सबसे महत्व हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहे, प्राण वायु संचार करने का किसी के बस की बात है? कौन किया है? शंकर जी किए हैं, उनके अलावा कोई प्राण वायु संचार नहीं किया है। मरने के बाद कौन जिंदा किया है किसी को? नहीं कर सकते। देश में राम मंदिर की तैयारी हो रही है, आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। बहुत से दूर दूर से लोग, अलग अलग राज्य से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे राम मंदिर के बारे में और क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में, क्या कहना है इन लोगों का। सबसे पहले आपका स्वागत है, तो क्या नाम है? मेरा नाम है सुभाष यादव। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है, ये जो है नहीं हो सकता है। राम तो सर्वत्र है, हर जीव में, हर प्राणी में, पेड़ में, पौधे में, प्रकृति में, हर जगह राम रमण करता है। जो रमण करता है उसी को राम कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की बात कहाँ से आ गई? वो तो सर्वत्र है, घट घट है। अरे कितने दिनों से ये राम मंदिर का विवाद चल रहा था, आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, सही बात बता। राम कहाँ नहीं है? अपने नाम को जो आपके पिता ने दिया है और इस रूप को हटा दीजिए, किसी के चेहरे को, उसके बाद क्या बचता है? क्या बचता है? 17 तत्व बचता है, और 17 तत्व का विनाश कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण होते हैं हर जीव में। प्राण, अपान, उदान, बयान और समान, और अंतःकरण 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें से मन और बुद्धि, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और अंतःकरण में 2 मन और बुद्धि। इसका नाश कभी नहीं होता है। कहीं जाए, किसी जोनी में जाए, हर समय रहेगा। उसी तरह से राम हर जगह है। ये तो अपने सोच की बात है कि हम मंदिर बना करके पूजा करें। भक्ति की 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। तो कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। पूजा तो सभी लोग करते हैं। अब पूजा करना ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। ऐसा बोलेंगे तो आपको सनातनी भी घोषित नहीं करेंगे कि क्या आप हिंदू नहीं है, सनातनी है कि नहीं है? उससे क्या, हम किसी के कहने से अपने कर्म से अडिग नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। हम जानते हैं कि हमारा ये रास्ता अच्छा है तो हम उसी पे चलेंगे। यानी प्राण प्रतिष्ठा का आप विरोध कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहे। प्राण वायु संचार करने का किसी के बस की बात है? कौन किया है? शंकर जी किए हैं, उनके अलावा कोई प्राण वायु संचार नहीं किया है। मरने के बाद कौन जिंदा किया है किसी को? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई साहब और हैं जी, आपका शुभ नाम? विनोद यादव। राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप राम सबके हैं, सबके हैं, किसी के पर्सनल तो है नहीं, राम तो सबके हैं। अच्छा, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप कभी भी ये देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है या पूजा होती है, किसी घर का गृह प्रवेश भी होता है, तो उस पर पहले पूरा हो जाता है वो घर, पहले वो मंदिर पूरा हो जाता है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आधे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रहा है, क्या जल्दी है? एक चाचा जी है, क्या नाम है आपका? चुनावी माहौल है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है।
शंकराचार्य हमारे 4 हैं, वो भी नहीं बुलाए गए हैं, जो कि सनातन धर्म के शंकराचार्य सबसे महत्व हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया प्राप्त शिक्षा में। इसे क्या कहेंगे आप? राजनीतिक नहीं कहेंगे, राजनीतिक है ये। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं तो आप लोग आपको सनातनी भी घोषित नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि सनातनी नहीं है। सनातन तो हम लोग भी हैं, सनातन हम लोग भी क्या है, वही है जो उसका प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सनातन धर्म के हमारे मुख्य 4 हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया है। ये राजनीतिक माहौल है, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव मुद्दा। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील यादव है। क्यों राम मंदिर का आप सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं? सपोर्ट करते हैं, नहीं राम मंदिर बना उससे कोई हमको तकलीफ नहीं है, ना उनसे कोई हमको तू होना है। कहने की मतलब ये सब राजनीतिक तौर पे सब काम किया जा रहा है। वहाँ पे मंदिर बन रहा है, गांव के प्रति चौराहे पे आदमी लोग छत में मरे, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही। जितना व्यवस्था दीजिए राम मंदिर पे दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग पेट चौराहे पे सारे लोग बैठे, कहीं लकड़ी भी फुका नहीं है। ये बीजेपी सरकार में जितनी ठंड में लोग मर रहे हैं, उनके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो, उन लोगों में लगे हुए हैं। वो लोग गरीब आदमी को सताने के काम बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं सर। अरे कितने 100 साल पहले का ये राम मंदिर जो विवाद था वो फाइनल हो गया, इस सरकार में आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ, इनसे द्वारा नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ है। कोर्ट नहीं होता तो ये फैसला नहीं होता। हमें ये मंदिर बनने जाते अब तक ले। तो आपको क्या लगता है राम मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति एकदम हो रही है, 100% हो रही है। तब किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, ये क्या बीजेपी लोग करेंगे? डिमांड करेंगे किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए। महंत को करना चाहिए, बंद करना चाहिए। पूजा पाठ बंद करेंगे हमारे जो हमारे कर्मचारी हैं। देखा जाता है कोई भी पूजा होती है हिंदू धर्म के रीति रिवाज में, अगर वो दोनों दंपति शादीशुदा हैं तो एक साथ दोनों दंपति पूजा करते हैं तो उस पूजा को सफल माना जाता है। आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म में मेरा ये परंपरा है कि अगर अर्धांगिनी है तो मेरे बैठ कर पूजा करें तभी पूरा होगा। क्या मोदी जी अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, उनको चाहिए भी नहीं। 15 में उनको आना भी नहीं चाहिए। तब हमारे सीएम जी भी करे, क्योंकि मत से बहन चाहिए, उनको आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। क्या सोचते हैं आप? सोचना क्या है, जितना प्रचार मंदिर और मस्जिद के लिए, मंदिर के हिंदू धर्म के लिए किया जा रहा है, सरकार इससे कम खर्च करके लड़कों को पढ़ाई के विषय में सोचती। महंगी इतनी फीस हो रही है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस पर नहीं विचार किया जा रहा है। लोगों को भटकाया जा रहा है ताकि हम वोट एक ध्रुवीकरण कर दें इस पर, और वोट से हम पुनः सत्ता में आ जाए। केवल ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? एक शब्द भी लड़कों को उकसाया जा रहा है गरीब बनने, पढ़ाई के तरफ मत जाओ, धर्म के प्रति जाओ, पूजा करो, दान दे दो। दान लेने वाला कोई उसका लाभ दूसरा ले रहा है और देने वाला गरीब आदमी है। गरीब के लोग पूजा पाठ में लगे हैं। बताइए, एक भी अमीर आदमी का लड़का क्या जाता है कांवर लेकर के? एक भी अमीर का लड़का कांवर लेकर जाता है? एक भी नहीं। आज चट्टी चौराहे पर पता नहीं क्या लोग बांट रहे हैं। किस गरीब को अमीर का लड़का बांट रहा है? वो तो अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, अपने रोजगार में लगा हुआ है, और यहाँ गरीब के लड़कों को भटका करके कि चलो तुम मंदिर में पूजा करो, गरीब बने रहो, हम अमीर बने रहेंगे। ये तो चल रहा है। यानी राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। राम मंदिर को कोर्ट ने दे दिया। जब कोर्ट जो है सर्वोच्च संस्था है, जो आदेश और निर्देश दिया, जो निर्णय दिया, मंदिर बन जाए। मंदिर तमाम है देश में, मंदिर 1-2 मंदिर तो है ना, उससे तो वो भी मंदिर बन जाए, काम खत्म हो। इसमें प्रचार की क्या बात है? इसमें प्रचार की क्या बात है? बहुत तमाम मंदिर है, रोज लाखों आस्था से। अबे भाई सर, जितने भी लोग पूजा कर्म करते हैं, सबसे संत शिरोमणि की उपाधि दी गई रविदास जी। पूरे संतों में रविदास जी को शिरोमणि की उपाधि दी गई, और रविदास जी अपने कर्म जो उनका था करते रहे। सुने होंगे कि कठौती में गंगा जी आ गई थी। वो तो चमड़ा सिद्ध थे, वो तो कोई आडंबर करते नहीं थे। ये जितने आडंबर कर रहे हैं, बताइए, बहुत लोग धन के लोभ में, जो बड़े बड़े लोग, उसमें हत्याएं हो रही हैं। ये तो पैसे के बात के लिए हत्याएं की जब बात की है तो बहुत से गुंडा माफिया जो है उन लोगों पर अंकुश लग गया, बहुत से लोग एनकाउंटर भी हो गए। एक तरफा लग रहा है। आप देखिए, आप एक तरफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
दो तरह की नीति है, एक तरफा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि माफिया जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते आप। फिर प्रत्येक दिन हत्याएं कहाँ से हो रही? जब सारे माफिया जेल के अंदर हो गए तो क्यों लोग डकैती रोज हो रही है? ये सवाल नहीं है, बुनियादी सवाल लाइन किसानों के लिए। लाइन, सारे लोग यहाँ किसान है, बताइए 2 बजे लाइन आएगी, 5 बजे 6 बजे, इतनी ठंड में करीब 5 घंटे 6 घंटे भी प्रतिदिन लाइन नहीं हो रही है। इतना ठंड है, किसान कैसे पानी भराएगा खेत में? इस पर कोई बात और चर्चा नहीं हो रही है। केवल राजनीति। रात में इतने ठंड में रात में लाइन है, बताइए कैसे सिंचाई होगी गेहूं की? इस समय सिंचाई की सवाल है, हो रही है। अब देखिए यूरिया जो 50 किलो की 5 किलो कम पे 45 किलो की कर दिया गया, अब पुनः 40 किलो हो गया, फिर 5 किलो चोरी हो गया। शिक्षा इतनी महंगी होगी कि गरीब का आदमी अपने लड़कों को पढ़ा नहीं सकता है। इस पर खर्च करना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है? सत्यप्रकाश पांडे। क्या कहेंगे आप राम मंदिर के बारे में? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, क्या कहेंगे? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये तो अच्छा चीज है। हमारे देश का सही भाइयों का भी इसमें ये तो है नहीं, बढ़िया चीज है। राम मंदिर का हमारे यहाँ राम का शिलान्यास हुआ, भी अच्छा चीज। तो आपसे एक प्रश्न है, पंडित जी हैं आप, तो अधिक जानते हैं। कभी भी आधे मंदिर का, आधे मूर्ति का कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत चीज है। ये खंडित मूर्ति का ही पूजा पाठ नहीं होता है। खंडित मूर्ति का कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता ही नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीति क्या जल्दी हो गई? तो मैं नहीं बोलूंगा राजनीति है क्या है, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन खंडित मूर्ति का पूजा पाठ नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। क्या कारण होगा कि जैसे जल्दीबाजी हो रही है? ये कारण क्या है ये नहीं पता। जी आप कुछ बताएं। रामचंद्र मिश्रा मेरा नाम है जी। क्या कारण होगा कि इसको जल्दीबाजी की? राजनीति है, राजनीति है। हालांकि खंडित मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। और अगर बेरोजगारी और महंगाई की बात, तो किसी का भी सरकार आ जाए, महंगाई और बेरोजगारी सब यही रहेगा। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं, किसी का सरकार आ जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप इसका समर्थन नहीं करते कि आधी आधा मूर्ति और पूरा मूर्ति के बाद जो है गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, हिंदू धर्म हो रहा है तब जी, हाँ, नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के रीति रिवाज में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी की शादी हो गई तो दोनों दंपति एक साथ पूजा करें तो उसको सफल माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या मोदी जी अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो ये तो राजनीति वाली बात करूँ, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये सब बेरोजगारी किसी का भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी और महंगाई इसी तरह से रहे। नहीं, राजनीति नहीं, ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप पंडित जी हैं। नहीं, खंडित मूर्ति का तो सही है, लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जिस राम को सारे देश पूज रहा है, सारे देश कहीं ना कहीं खुशियां मना रहा है, सारे लोगों का इंतजार है। जिस राम मंदिर को कोर्ट में इतना दिन से वही राम मंदिर हम बता रहे हैं, वही जब उन्होंने यज्ञ कराया तो सीता माता नहीं थी, तो उनका मूर्ति बनवा के कराया गया। और क्योंकि दोनों दंपति जब एक साथ होंगे तब वो यज्ञ सफल हुआ। लेकिन क्या मोदी जी लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए अपनी पत्नी को? इस पर हम पूछ रहे हैं। ये राजनीति की नहीं, मोदी जी को ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? मोदी जी का पत्नी है तो लेकर के जाना चाहिए। पत्नी अगर है तो लेकर के जाना चाहिए, लेकिन पत्नी तो है। अब कहाँ है हमको तो पता नहीं है, कब का पत्नी छोड़े हैं ये भी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर पत्नी है तो लेकर के जाना चाहिए। अरे पत्र में ये कहा है कि यशोदा बहन उनकी पत्नी है, तो कहीं ना कहीं है तो लेकर के जाना चाहिए। लेकर के बिल्कुल जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे राम मंदिर के बारे में? कुछ बताएं। राम मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, किसी गांधी नहीं है, किसी दल का नहीं है। राम मंदिर सबका है और ये अच्छा कार्य है। लेकिन मोदी जी और योगी जी बहुत जल्दीबाजी इसमें कम से कम इनको क्या कारण होगा? कारण है राजनीति, चुनाव आने वाला 24 का नजदीक है, इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं लोग। इनको भाई इनकी सरकार है, 2 साल बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर
कर सकते थे, लेकिन इस चुनाव के को नजर में रखते हुए अपना ये कर रहे ऐसा हैं। कह रहे हैं कमेंट में, आपको सनातनी ये कहेंगे कि आप सनातनी नहीं है। हम लोग सनातनी है, हम लोग राम को मानने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर पूरा हो गया होता, पूरा निर्माण हो गया होता तो उसका उद्घाटन अच्छा होता। वैसे ये जल्दीबाजी का आ जाएगा, ये नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं हमको कैमरा के पीछे मालूम चला कि आप कवि भी हैं। आप तमाम से गाने लिखते होंगे, बहुत से कलाकारों को देते होंगे। कुछ राम मंदिर, क्योंकि आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ उस तरीके से कुछ कविता या कुछ भी राम मंदिर से ताल्लुक तो रखते ही हैं। मंदिर तो हर जगह है, कहाँ नहीं है मंदिर। ये शरीर है, ये शरीर मंदिर है। अपने को जानना है कि हम कौन हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन हैं और क्यों यहाँ आए हैं, क्या काम है हमारे आने का, क्या औचित्य है। कोई काम है यहाँ? कोई काम नहीं है। तो कविता की बात छोड़िए, वो तो अन्यत्र विषय है हमारा, कविता की बात नहीं है। लेकिन ठीक है, जो जैसा कवि है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो जैसे ऐसा, चलिए तो 2 लाइन का कविता कह दे रहे हैं देश के ऊपर कि मत बेदर्दी, मेरी लिखी हुई लाइन है। मत बेदर्दी बनाओ मत उजारा के, मत बेदर्दी बनाओ मत उजारा के, ई बगीचा के कीमत न सस्ती हवे, खून दिहला के कोशिश न कैला कबो, जान दे के बसावली बस्ती हुए।